नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ो बिंदास पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पूर्वी मैदान की, जो कि राजस्थान के भौगोलिक वर्गीकरण का ही एक हिस्सा है। पीछे एक वीडियो में हमने देखा था कि राजस्थान को भौतिक आधार पर 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें पश्चिमी ऊष्मतीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदान और जो है हाड़ौती का पठार। ये 4 भाग थे। आज के वीडियो में हम पूर्वी मैदान की बात करेंगे। तो पूर्वी मैदान जो है वो राजस्थान के जयपुर, दौसा, भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली, टोंक, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ इन क्षेत्रों में पूर्वी मैदान फैला हुआ है। यहाँ की भूमि जो है वो समतल है और यहाँ पर काफी नदियां भी बहती है। यहाँ पर बाणगंगा है, बनास है, माही है, चंबल है और उनकी सहायक नदियां बहती है, जो कि एक उपजाऊ मैदान का निर्माण करती है। तो इस दृष्टि से अगर देखें तो ये राजस्थान का सबसे उपजाऊ भौतिक प्रदेश जो है वो पूर्वी मैदान ही है। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के 23% भाग पर पूर्वी मैदान फैला हुआ है। और जनसंख्या की अगर बात करें तो राजस्थान की कुल जनसंख्या का 39% 39% जो भाग है वो इस क्षेत्र में निवास करता है। औद्योगिक दृष्टि से राजस्थान का सबसे मजबूत और सबसे विकसित भाग जो है वो पूर्वी मैदान है। कृषि की दृष्टि से सबसे उपजाऊ भूमि जो है वो पूर्वी मैदान में है। पूर्वी मैदान को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 4 भाग है? पहला भाग है चंबल बेसिन, दूसरा भाग है बाणगंगा बेसिन, तीसरा भाग है माही बेसिन और चौथा भाग है इसका वो है बनास बेसिन। चलिए इनकी अलग अलग बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चंबल बेसिन की। चंबल नदी जहां से होकर गुजरती है, जिस क्षेत्र को प्रवाह सिंचित करती है, उसे चंबल बेसिन कहा जाता है। गुजरती है तो इस क्षेत्र की मुख्य विशेषताएं क्या है? जहां से प्रश्न उठता है वो उठता है चंबल से एक तो डांग क्षेत्र का प्रश्न उठता है। डांग क्षेत्र क्या है? तो चंबल नदी जहां से प्रवाहित होती है उसके आसपास की जो ऊंची नीची भूमि है, उत्खात भूमि जो है, उसे डांग क्षेत्र कहा जाता है। ये जो भूमि है ये कृषि के अयोग्य भूमि है, यहाँ पर कृषि नहीं की जाती है। और यहाँ से एक प्रश्न और उठता है कि डांग की रानी किसे कहा जाता है? तो डांग की रानी जो है वो करौली को कहा जाता है। डांग की रानी किसे कहा जाता है? करौली को डांग की रानी कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा डांग क्षेत्र जो है, जो अनुपजाऊ भूमि है, उबड़ खाबड़ उत्खात भूमि है, वो करौली में ही स्थित है। यहाँ से एक प्रश्न और आता है चंबल क्षेत्र से, वो है बीहड़। चंबल नदी जब बहती है तो इसके प्रवाह क्षेत्र में जो है वो बड़े बड़े गड्ढे कटाव क्षेत्र हो जाते हैं। इस जो ये भूमि है ये डाकुओं की शरण स्थली भी है, इसे बीहड़ कहा जाता है, बीहड़ भूमि कहा जाता है। तो सबसे ज्यादा बीहड़ भूमि कहाँ है? धौलपुर में सबसे ज्यादा बीहड़ भूमि पाई जाती है। उसके बाद बात करते हैं बाणगंगा बेसिन की। तो बाणगंगा बेसिन जो है वो जयपुर, दौसा और भरतपुर इन क्षेत्रों में बाणगंगा बेसिन जो है वो फैला हुआ है। तो बाणगंगा बेसिन जो है वो पूर्वी मैदान का सबसे उपजाऊ हिस्सा भी कहलाता है। बात करें माही बेसिन की, तो माही नदी जो है वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर बहती है। तो माही नदी का जो क्षेत्र है उसे माही बेसिन कहा जाता है। माही को कांठल की गंगा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कांठल की गंगा। अब ये कांठल क्षेत्र क्या है? प्रतापगढ़ में माही का जो प्रवाह क्षेत्र है उसे कांठल कहा जाता है और कांठल की गंगा माही नदी को कहा जाता है। इससे एक प्रश्न और आता है कई बार, वो है छप्पन का मैदान। छप्पन का मैदान देखिए, बांसवाड़ा से प्रतापगढ़ जो है इसके बीच में 56 नदी नालों और गांवों का समूह है, इसलिए इसे छप्पन का मैदान भी कहा जाता है। आगे बात करें बनास बेसिन की, तो जहां से बनास नदी होकर बहती है उसे बनास बेसिन कहा जाता है। बनास के प्रवाह क्षेत्र को बनास का बेसिन कहा जाता है। तो बनास बेसिन से जो प्रश्न आते हैं कई बार, वो एक तो आता है खेराड़ का। खेराड़ क्या है? तो भीलवाड़ा का जो जहाजपुर क्षेत्र है उसे खेराड़ कहा जाता है। और दूसरा प्रश्न आता है माल खेराड़ का। माल खेराड़, ये माल खेराड़ क्या है? टोंक के अंदर जो मालपुरा का क्षेत्र है उसे माल खेराड़ कहा जाता है। तो इस आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ो बिंदास, जियो बिंदास।